सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उन सभी मित्रों से निवेदन है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें। आज के क्लास में हम लोग विलोम शब्द के ऐसे टॉप 100 प्लस प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न हर बार हर परीक्षा में आपको देखने को मिलता है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। सबसे ज्यादा बिल्कुल कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा और बार बार पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। इसमें ऐसे प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से न सिर्फ बेहद महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ से आपको 60 से 70% लाभ प्रत्येक परीक्षा के परीक्षार्थियों को मिलने वाला है। और आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये प्रश्न सही है, बार बार पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं ऐसे प्रश्न आपके जबान पे रटे रहे और परीक्षा में बैठते ही आप प्रश्न जैसे ही पढ़े तुरंत आप सही विकल्प पर बिना सोचे समझे पहुंच जाए, मेरी एक कोशिश है। और निश्चित रूप से इसे आप पढ़ लेंगे तो आप कम समय में भी, अगर मान लीजिए कोई परीक्षा है, आपके पास समय का अभाव है, तो आप इसको पढ़ करके मैक्सिमम अपना स्कोर कर सकते हैं। और याद रखिएगा 90 प्रश्न सभी करते हैं, 10 प्रश्न से ही सिलेक्शन से बाहर और लोग अंदर होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल सही देख रहे हैं, मैंने फोटो खींच करके आपको पढ़ाने की कोशिश किया है यहाँ पर, क्योंकि ठीक है, तो निसंदेह अत्याधुनिक सुविधाओं का अभी मेरे पास अभाव है, लेकिन आप लोगों का प्यार बना रहा तो भी हो जाएगा। मेरी कोशिश है सर्वोत्तम प्रयास करने की आपके लिए, जो बेस्ट हो सकता है वो मैं करता हूं आपके भविष्य के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का पहला और आसान प्रश्न देखते हैं, जो हर परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलता है। अपव्यय का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका उत्तर विकल्प भी मितव्यय है। बिल्कुल सही है, रट जाइए इसको एकदम से। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अभिशाप। ये भी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ध्यान इसमें रखने की बात यह है कि जरा सी लापरवाही में प्रश्न गलत भी होने वाला होता है। अभिशाप, आशीर्वाद, पुरस्कार, वरदान बहुत ही करीबी शब्द लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा अभिशाप का विलोम वरदान आप लगाएंगे। अगर आपसे कह रहा है पुरस्कार का विलोम बताइए, तो ध्यान रखिएगा पुरस्कार का विलोम दंड होता है। ठीक है, वहीं अगर आशीर्वाद का विलोम शब्द पूछ लिया गया तो ध्यान रखिएगा आशीर्वाद का विलोम शब्द होता है श्राप। ठीक है, अभिमान का विलोम निरभिमान होता है। अगला प्रश्न बात करें तो अनुराग का विलोम बताना है। बहुत बार 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 पूछा जाता है प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा अनुराग का विलोम विराग होता है। ठीक है, अनुराग का विलोम विराग होता है। वहीं राग का विलोम विकल्प डी में दिया हुआ है द्वेष होता है। द्वेष, ठीक है, द्वेष होता है। वहीं प्रेम का विलोम पूछ दिया तो क्या होता है? घृणा। ठीक है, घृणा होता है। अगले प्रश्न की बात करें, अमर बार बार पूछा जाता है, अमर का विलोम बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अमर का विलोम मर्त्य होता है। ठीक है, वहीं जन्म का विलोम मृत होता है। ठीक है, जन्म का विलोम मृत होता है। मृत का विलोम जीवित होता है। अगर आपसे मृत का विलोम पूछा जाए तो मृत का विलोम जीवित होता है। क्या होता है? जीवित। ठीक है, मृत का विलोम जीवित होता है। वहीं मरण का विलोम जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है। ठीक है, और ठीक है, मृतक का कोई ऐसा विलोम नहीं होता है जो इंपॉर्टेंट है, बताया। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? ध्यान रखिएगा अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। विकल्प ए सही है। वहीं अधुनातन का विलोम पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा पुरातन होता है। क्या होता है? पुरातन, पुरातन होता है। ठीक है, अद्यतन का विलोम दो शब्द हो जाएगा, जैसा विकल्प रहेगा वैसा आप उत्तर मारेंगे। एक होता है पूर्वतन और एक इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनद्यतन।
अनद्यतन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम बताना है आपको। आप निश्चित रूप से अनभिज्ञ ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अनभिज्ञ तो है ही नहीं विकल्प में, तो ध्यान रखिएगा अभिज्ञ का विलोम अज्ञ भी होता है और अनभिज्ञ भी होता है, अनभिज्ञ भी होता है। लेकिन 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 यदि आपसे अज्ञ का विलोम पूछा जाएगा, अज्ञ का विलोम बताने के लिए, तो अज्ञ का विलोम आप क्या बताएंगे? विज्ञ। विज्ञ और विज्ञ अगर विकल्प में नहीं है, एक इसका विलोम हो सकता है, प्रज्ञ हो सकता है, नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अवनि। अवनि का विलोम बताना है। ठीक है, अवनि का विलोम क्या होगा? अवनि माने क्या होता है? पृथ्वी, बिल्कुल, धरती, पृथ्वी, धरा, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो अवनि का विलोम अंबर होगा। अंबर माने होता है आकाश। ठीक है, अगला प्रश्न है आलोक का विलोम बताइए। तो आलोक माने प्रकाश होता है, पहला सेंस तो ये जान लीजिए। तो तिमिर क्या होता है? तिमिर माने अंधेरा होता है, तो आलोक का विलोम तिमिर होगा। ठीक है, ग्रस्त, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बेहद आसान है। ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। ठीक है, जटिल, जटिल का विलोम शब्द बताना है। तो आपको लग रहा होगा सरल है या कुटिल है, तो ध्यान रखिएगा जटिल, जटिल और सरल दोनों का ही विलोम कुटिल होता है। जटिल, जटिल का विलोम कुटिल होता है। ठीक है, और एक सरल का ध्यान रखिएगा, सरल का विलोम एक कठिन भी होता है। ठीक है, जैसा विकल्प वैसा आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, यहां पे आपका विकल्प भी सही उत्तर होगा। जटिल और कुटिल दोनों देखिए समानार्थी शब्द है, दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। इन दोनों का ही विलोम सरल होता है। यहाँ पे बी उत्तर नहीं होगा, देखिए यही कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, यही कंफ्यूजन नहीं रखना है। जटिल और कुटिल ये दोनों क्या है? ये दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। इन दोनों का ही विलोम सरल होता है। ठीक है, इन दोनों का ही विलोम सरल होता है। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। जटिल और कुटिल दोनों का ही विलोम सरल होता है। कभी कभी सरल का विलोम कठिन अगर विकल्प में दिया है तो आप उससे भी लगा के आएंगे। व्यास का विलोम, व्यास का विलोम समास होता है। ठीक है, व्यास का विलोम समास होता है। अगला प्रश्न देखिए, उस वक्त अव्यय आया था, अभी मितव्यय आ गया है। ठीक है, तो मितव्यय का विलोम क्या हो जाएगा? अपव्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द। तो व्यष्टि का क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। व्यष्टि का क्या हो जाएगा? समा, व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। ठीक है, व्यास का हो जाएगा समास। अगला प्रश्न है ह्रास। ह्रास है, हास नहीं है। ठीक है, ह्रास का विलोम क्या होगा? ह्रास मतलब घटा, घटना। ठीक है, तो ह्रास का हो जाएगा वृद्धि। और यदि आपसे हास, केवल हास कहता है, तो हास का विलोम क्या होता है? हास का विलोम होता है रुदन। और एक शब्द होता है ह्रस्व। ह्रस्व, इसका क्या होता है? ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व होता है दीर्घ।
ठीक है, ये सब करीबी शब्द है, ध्यान रखिएगा इसका। सत्याग्रह, सत्याग्रह का बहुत ही आसान है, क्या होता है? दुराग्रह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संगठन, संगठन की बात कर रहा है, तो संगठन का क्या होगा? विघटन होगा, ध्यान रखिएगा, विघटन होगा। स्वार्थ का परमार्थ होता है, संश्लेषण का विश्लेषण होता है विलोम। श्री गणेश, अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है ये प्रश्न, श्री गणेश तो कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, इति श्री, त पे छोटी की मात्रा होगा। कभी कभी दो विकल्प बना देता है, एक त में बड़ी की मात्रा लगा देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। छोटी त के ऊपर छोटी की मात्रा और श्री के ऊपर, स्र के ऊपर बड़ी की मात्रा रहता है। श्री गणेश का विलोम इति श्री होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षणिक, क्षणिक का विलोम बताना है, तो ध्यान रखिएगा, क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए ह्रस्व अभी बताया था, ठीक है, ह्रस्व यहाँ पे है, तो ह्रस्व का विलोम क्या होगा? ह्रस्व का विलोम दीर्घ हो जाएगा, हाश का विलोम रुदन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया है नया शब्द स्थावर। स्थावर अक्सर पूछा रहता है, पूछा करता है, बहुत ही आसान है, जंगम। इसका उत्तर क्या होगा? स्थावर का विलोम जंगम। ठीक है, सहयोगी, ये भी प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, सहयोगी पूछा जाता है, सहयोगी किसका विलोम है? तो सहयोगी का क्या होगा? प्रतियोगी होगा। बेहद ही आसान प्रश्न है। ठीक है, आइए स्वागत, स्वागत का विलोम बताना है आपको, तो क्या होगा स्वागत का? स्वागत, ध्यान रखिएगा, एक शब्द तो स्वागत है ही, ठीक है, एक शब्द होता है सत्कार, सत्कार। ये दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। इन दोनों में से किसी का भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर होगा तिरस्कार। क्या होगा? तिरस्कार। इन दोनों का ही विलोम होता है तिरस्कार। वहीं पुरस्कार का दंड हमने बता ही दिया पहले, विकल्प सी में लिखा हुआ है, पुरस्कार का क्या होता है? दंड, आगत अनागत। ठीक है, अगला प्रश्न है सन्यास, सन्यास का विलोम, तो कहीं गलती से विकल्प ए मत लगा के चले आना, नहीं तो आपका प्रश्न हो जाएगा गलत, क्योंकि सन्यास का होता है गार्हस्थ और गृहस्थ का क्या होता है? गृहस्थ का होता है सन्यासी, या सन्यासी का होता है गृहस्थ। अंतर दोनों याद रखना, बहुत से लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं। ठीक है, तो सन्यासी का तो गृहस्थ होता है, लेकिन सन्यास का गार्हस्थ विलोम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्थिर। स्थिर का आप सोच रहे होंगे अस्थिर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अस्थिर हो सकता है, और कहीं कहीं जो है अगर अस्थिर है तो अस्थिर ही लगाएंगे। ठीक है, कभी कभी चंचल, स्थिर का चंचल भी मिलता है या चंचल का स्थिर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे दोनों विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेस्ट जो उत्तर होगा आपका अस्थिर होगा। अगर अस्थिर नहीं है तब आप चंचल का लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अस्थिर है तो आप उत्तर अस्थिर देंगे। ऐसे विकल्प मिलते हैं, लेकिन आयोग उत्तर मानेगा कौन सा? जो बेहतरीन उत्तर होगा। सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? विकल्प सी स्थूल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। अगला प्रश्न है सापेक्ष, आसान लेकिन अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न, तो सापेक्ष का विकल्प सी दिखाई दे रहा है, निरपेक्ष होता है। ठीक है, अगला शब्द है संयोग, शब्द का विलोम है। संयोग का विलोम क्या हो सकता है? कुयोग, दुर्योग, सहयोग या वियोग? तो संयोग का ध्यान रखिएगा, संयोग का विलोम होता है वियोग। ठीक है, वहीं कुयोग का क्या होगा? कुयोग अगर पूछ लिया, कुयोग का विलोम होता है सुयोग। ध्यान रखिएगा, सुयोग होगा इसका विलोम, सुयोग। वहीं योग का, दुर्योग का विलोम देखने को मिलता है योग, या योग का दुर्योग। ठीक है,
सहयोग, असहयोग। चलिए, संधि अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है, बार बार मिलता है। ठीक है, संधि और व्यास का, तो व्यास का समास तो वहां हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पे विकल्प में क्या दिया हुआ है? 4 विकल्प है, जिसमें संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा, ध्यान रखिएगा। संकीर्ण का विलोम बताना है आपको। ठीक है, संकीर्ण का विलोम शब्द बताना है। तो संकीर्ण का विकल्प 4 दिया हुआ है, इसमें क्या हो सकता है? संक्षेप, विस्तार, विस्तीर्ण या विकीर्ण। तो संकीर्ण का क्या होगा? विस्तीर्ण। ठीक है, संकीर्ण का विस्तीर्ण। विकीर्ण का क्या होता है? एकत्र होता है। विस्तार का संक्षेप होता है। ठीक है। सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द बताना है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि मतलब निर्माण, रचना। प्रलय का प्रलय का मतलब तबाही। और व्यष्टि का क्या होता है? व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। वहीं सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। स्वाधीन शब्द का विलोम बताना है आपको। स्वाधीन। ठीक है, स्वाधीन का क्या होगा? स्वतंत्र। बिल्कुल गलत हो जाओगे। स्वाधीन का होता है पराधीन। वहीं स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? स्वतंत्र का विलोम होता है परतंत्र। क्या होता है? परतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र का परतंत्र होता है। शुष्क अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। ठीक है, उष्ण का क्या होता है? उष्ण का विलोम होता है शीत। और ठंडा का गर्म होता है, तो बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है विशिष्ट। विशिष्ट का विलोम। ठीक है, विकल्प ए दिया हुआ है सामान्य। वैसे सच पूछो तो विशिष्ट का होता है सामान्य, विशिष्ट का होता है विलोम सामान्य। ठीक है, और विशेष का होता है साधारण। लेकिन यहां पे थोड़ा रुकने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। विशेष का होता है साधारण। लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट का अगर साधारण दिया है या विशेष का सामान्य दिया हुआ है, तो इसका दोनों उत्तर माना जाता है। अर्थात आप ऐसे कह सकते हो कि विशिष्ट और सामान्य एक तरफ कर लीजिए, सामान्य और साधारण एक तरफ कर लीजिए। चाहे विशिष्ट का विलोम पूछे, अगर सामान्य विकल्प दिया है तो सामान्य करेंगे। बाई द सामान्य नहीं है, साधारण है, तो साधारण भी आप उत्तर दे सकते हैं। यही कंडीशन विशेष के साथ है। यानी विशिष्ट या विशेष दोनों का विलोम सामान्य और साधारण होता है। जो विकल्प में रहेगा आप उसका उत्तर देकर आएंगे। विग्रह, विग्रह फिर से आ गया है। विग्रह का विलोम क्या होगा? ठीक है, विग्रह का विलोम क्या होगा? बहुत ही आसान है, अभी आपने पढ़ा है। विग्रह का विलोम यहां पे क्या होगा? विग्रह का विलोम यहां पे अविग्रह। ठीक है, व्यास का क्या था? समास था। संधि का विग्रह। यहां पे विग्रह का विलोम दिया हुआ है, विग्रह का अविग्रह, तो संधि भी हो सकता है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान है, यहां पे ध्यान रखिए। मैं यहां पे अलग शब्द लिख रहा हूं, विग्रह। विग्रह के विग्रह, अविग्रह जैसा कोई शब्द नहीं है। ठीक है, विग्रह के 3 शब्द ध्यान रखिएगा। एक होता है संधि। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, इसीलिए मैं कंफ्यूजन के लिए किया था। विग्रह का ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, एक विग्रह हो गया, विग्रह का एक विलोम हो गया संधि। अगर संधि नहीं है तो इसका विलोम समास भी होता है। ध्यान रखिएगा, केवल व्यास का ही नहीं होता है, विग्रह का भी समास हो सकता है। और एक इसका विग्रह होगा, अरे सॉरी, विग्रह कर है, एक इसका विलोम होगा अनुग्रह। यानी इन 3 में जो भी आपको विकल्प मिले वही आपका उत्तर होगा। जैसे यहाँ पे संधि दिया हुआ है, संधि आप लगाएंगे। ठीक है, और आपको बता दूं, समास का भी बता देता हूं।
आपको समास का भी अगर विलोम पूछा जाता है आपसे, तो समास के भी 3 विलोम होते हैं। कौन कौन से? एक तो संधि, दूसरा है अरे सॉरी, 1 मिनट, गलत लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, नजर दूसरी तरफ घूम गया। इसी तरह नजर घूमता है तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अगर विग्रह का विलोम आप लोगों से पूछा जाता है तो संधि समास के साथ साथ क्या होगा? एक शब्द इसका होता है अनुग्रह। ठीक है, वहीं आपसे अगर पूछ लेता है समास का विलोम, तो समास के भी 3 विलोम होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से कर देते हैं। इनको आप लोग चाहें तो पेन और कॉपी लेकर के लिख भी सकते हैं। एक होता है इसका विलोम व्यास, एक होता है अंश, अंश, और एक होता है खंड। ठीक है, तो विग्रह का विलोम संधि समास अनुग्रह तीनों होता है। समास का विलोम व्यास अंश खंड तीनों होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लघु, लघु का विलोम बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका विलोम गुरु भी होता है, गुरु भी होता है, और क्या होता है? दीर्घ भी होता है। अर्थात आपका विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। यथार्थ, यथार्थ बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो यथार्थ का विलोम क्या होगा? आदर्श, अयथार्थ, कल्पित। तो एक विकल्प तो आपको दिखाई दे रहा है आदर्श, लेकिन ध्यान रखिएगा आदर्श नहीं है, तो एक शब्द इसका हो सकता है अयथार्थ। अगर आदर्श नहीं है तो अयथार्थ, और आदर्श अयथार्थ नहीं है तो एक इसका विलोम हो सकता है कल्पित। ध्यान रखिएगा कल्पित। तो यथार्थ का विलोम भी 3 होता है, आदर्श, अयथार्थ और कल्पित। चलिए अगला प्रश्न है महात्मा। बहुत बार आया है, तो इसमें हमें नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा, दुरात्मा हो जाएगा। आत्मा का विलोम परमात्मा होता है। सघनता का विरलता हो जाएगा। महान बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो महान का ध्यान रखिएगा, क्षुद्र तो होता ही है। बाय द वे क्षुद्र विकल्प में अगर नहीं मिल रहा है तो एक इसका शब्द और हो सकता है। क्या हो सकता है? तुच्छ भी हो सकता है। ठीक है, अगर महान का विलोम पूछा गया है, विकल्प में क्षुद्र है या तुच्छ है, तो दोनों में से कोई भी एक है तो आप लगा सकते हैं। अर्थात क्षुद्र और तुच्छ दोनों होता है महान का विलोम। उसके साथ साथ विराट का भी क्षुद्र मिलता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा विराट का भी क्षुद्र मिलता है विलोम। ठीक है, विराट का भी क्षुद्र मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इन शब्दों का। महान का विलोम क्षुद्र और तुच्छ दोनों होता है, और विराट का भी विलोम क्षुद्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मूक। मूक का विलोम बताना है। मूक का विलोम क्या होता है? बहुत ही आसान है। मूक का क्या होता है? वाचार होता है। वही मौन का क्या होता है? मुखर होता है। ठीक है, चलिए मसृण, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न ये भी है, तो ध्यान रखिएगा मसृण, मसृण मतलब होता है कोमल। ठीक है, और रुक्ष माने होता है रूखा। ठीक है, तो मसृण का विलोम होता है रुक्ष। बर्बर बहुत बार पूछा जाता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर मतलब खूंखार, खतरनाक। तो जाहिर सी बात है इसका विलोम शब्द क्या होगा? सभ्य होगा। ठीक है, बर्बर माने जंगली टाइप का हो। ठीक है, उसी को बर्बर कहा जाता है, तो इसका विलोम सभ्य हो जाएगा। ठीक है, बहिरंग, ये भी प्रश्न आपने देखा होगा, बार बार देखा होगा। तो बहिरंग का क्या होगा? चतुरंग नहीं, अंतरंग होगा। ठीक है, बहिरंग का क्या होगा? विलोम
अंतरंग। बाह्य, ये भी आपने देखा होगा बार बार। तो बाह्य मतलब बाहरी, अभ्यंतर मतलब भीतरी। तो बाह्य का विलोम क्या हो जाएगा? आभ्यंतर। पुष्ट, बहुत बार देखा होगा। तो पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? छिड़। पुष्ट माने मोटा, ताजा, खाया पिया हुआ, तंदुरुस्त। छिड़ मतलब जर्जर, कमजोर। ठीक है। दुष्ट सज्जन का होता है या दुर्जन का होता है। प्रत्यक्ष बहुत आसान है लेकिन बार बार पूछा जाता है। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष तो होता ही है, साथ साथ इसका विलोम एक अप्रत्यक्ष भी होता है। अगर परोक्ष नहीं है तो विकल्प में आप नजर डालेंगे तो आपको अप्रत्यक्ष भी दिखाई देगा। प्राचीन, बहुत बार बार पूछे जाने वाला यह भी प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन तो होता ही है और इसके साथ साथ विकल्प डी नवीन भी मिलता है, यानी इसका दोनों विलोम है। ये प्रश्न एक विवादित प्रश्न है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अर्वाचीन का चयन करेंगे। अर्वाचीन नहीं है तब आप नवीन का चयन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रसारण, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रसारण, संकुचन, आकुंचन, लोग समझ नहीं पाते क्या करें। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि इसका विलोम आकुंचन के साथ साथ संकुचन भी होता है। अर्थात दोनों विकल्प में जो विकल्प आपको दिखाई दे आप उसका वही उत्तर देके आ सकते हैं। ठीक है, प्रसारण का विलोम आकुंचन और संकुचन दोनों होता है। परमार्थ बहुत ही आसान है। सर क्या प्रश्न ये सब पूछ रहे हैं? ठीक है, आसान है लेकिन ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, रटे रहिए एकदम जबान पे। ठीक है। और स्वार्थ का एक निस्वार्थ भी विलोम होता है, आपको पता ही है। ठीक है, स्वार्थ का, परमार्थ का स्वार्थ या स्वार्थ का विलोम परमार्थ और निस्वार्थ दोनों होता है। ठीक है, निस्वार्थ भी होता है विलोम का, निस्वार्थ भी विलोम होता है किसका? स्वार्थ का। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ। ठीक है, और यहां यहां पे क्या कर सकते हैं? परमार्थ भी कर सकते हैं। अर्थात निस्वार्थ नहीं है तो परमार्थ, परमार्थ नहीं है तो निस्वार्थ। परिश्रम क्या होगा? आश्रय, विश्राम, विश्रम, विश्रांत। परिश्रम, परिश्रम करने के बाद विश्राम की जरूरत होती है, रेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा? परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है परुष। पुरुष नहीं है, परुष है। परुष का विलोम होता है कोमल। ठीक है, परुष का विलोम क्या होता है? कोमल। पाश्चात्य, पाश्चात्य बार बार पूछे जाने वाला विलोम शब्द है। तो विकल्प सी आप लोग देख रहे हैं, पौरस्त्य। ठीक है, इसका एक विलोम पूर्वी भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निर्मल। निर्मल, निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल का विलोम मलिन होगा। आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है नश्वर। नश्वर आप ढूंढ रहे होंगे अनश्वर, बिल्कुल सही ढूंढ रहे हैं। शाश्वत के साथ साथ अनश्वर भी हो सकता है। यदि विकल्प में शाश्वत नहीं दिया है तो अनश्वर भी आप देखेंगे विकल्प में दिया होगा, तब आप अनश्वर का विकल्प चयन करिएगा। शाश्वत दिया है तो शाश्वत का करेंगे। ठीक है, और आपको बता दूं कि क्षणिक का भी शाश्वत होता है। क्षणिक का भी विलोम क्या मिलता है? शाश्वत मिलता है। तो कंफ्यूज मत रहिएगा, ये सब कंफ्यूजन वाले ही विलोम शब्द है। ठीक है, तो नश्वर का विलोम भी शाश्वत होता है और अनश्वर होता है। क्षणिक का विलोम भी शाश्वत होता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है नैसर्गिक। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि नैसर्गिक, नैसर्गिक और प्राकृतिक कैसे शब्द हैं? नैसर्गिक और प्राकृतिक समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, नैसर्गिक और प्राकृतिक क्या है? समानार्थी शब्द हैं। इन दोनों के विलोम क्या होंगे? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब क्या होता है? कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, जो प्राकृतिक न हो। कृत्रिम, अप्राकृतिक, अप्राकृतिक। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपका उत्तर विकल्प बी कृत्रिम होगा। ठीक है, नैसर्गिक और प्राकृतिक समानार्थी शब्द है, इनके विलोम कृत्रिम और अप्राकृतिक दोनों होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रुको भाई बहुत तेजी से क्यों जा रहे हो ऊपर। अगला प्रश्न है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है। निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। ठीक है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, निषिद्ध का विहित। अगला प्रश्न है निंदा। निंदा का विलोम शब्द आपको बताना है, तो निंदा का विलोम शब्द क्या हो सकता है? आसान प्रश्न है, निंदा का विलोम स्तुति होगा। वहीं ध्यान रखिएगा, अगर निंद का विलोम पूछ देता है तब क्या करेंगे? तो निंद का विलोम शब्द होता है वंद्य। ठीक है, और वंद के साथ साथ स्तुत्य भी होता है। ठीक है, स्तुत्य, दोनों ही शब्द इसके विलोम होंगे निंद के। ठीक है, और निंदा का स्तुत्य होता है। चलिए, निर्दय। निर्दय बेहद ही आसान प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो निर्दय का विलोम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, सभय मत लगा दीजिएगा। निर्दय का विलोम शब्द होता है सदय। वहीं सभय का विलोम क्या होगा? इसका विलोम शब्द होता है निर्भय। क्या होता है? निर्भय। ठीक है, दीर्घायु। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? चिरायु? बिल्कुल नहीं होगा, गलत मत करिएगा, क्योंकि दीर्घायु और चिरायु समानार्थी शब्द है। ठीक है, ये दोनों ही समानार्थी शब्द है, अर्थात इन दोनों ही शब्द के विलोम होता है अल्पायु। अल्पायु, विकल्प बी। ठीक है, दीर्घायु या चिरायु दोनों के ही विलोम होते हैं अल्पायु। ठीक है, अगला प्रश्न है तिमिर। उस वक्त हमने प्रश्न पढ़ा था आलोक। आलोक का विलोम हमने लगाया था तिमिर, क्योंकि आलोक माने होता है प्रकाश, तिमिर माने होता है अंधेरा। तो अब पूछ रहा है तिमिर, तो दिया तो है विकल्प ए आलोक। तिमिर माने अंधेरा, आलोक माने प्रकाश। धृष्ट। धृष्ट का विलोम आपको बताना है। धृष्ट बहुत ही आसान और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। धृष्ट का विलोम होता है विनम्र। ठीक है, तामसिक बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तामसिक का क्या होता है? तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक। ठीक है, तामसिक का विलोम होता है सात्विक। सामिस का क्या होता है? निरामिष होता है। जागृत। जागृत का विलोम क्या होगा? जागृत का विलोम सुषुप्त होगा। ठीक है, वहीं शयन का विलोम क्या होगा? जागरण। ये आपस में विलोम शब्द है। विश्राम किसका होगा? परिश्रम का। और ये किसका होगा? सावधान का भी विलोम होता है विश्राम। ध्यान रखिएगा, सावधान का भी विलोम होता है विश्राम। ठीक है, और किसका बताया था इससे पहले? सावधान के साथ साथ किसका होता है? परिश्रम का भी होता है। अब प्रश्न कैसा पूछता है ये डिपेंड करता है।
तो बस ध्यान रखना है कि परिश्रम और सावधान, सावधान दोनों का विलोम शब्द विश्राम होता है। जागृत का सुषुप्ति, शयन का जागरण। जंगम बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो स्थावर बिल्कुल रट गया है, मुझे पता है। ठीक है, जंगम का स्थावर होता है विलोम। जारज बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक शब्द दत्तक भी होता है जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि जारज और दत्तक दोनों ही समानार्थी शब्द है। इन दोनों का विलोम क्या होगा? औरस, जो विकल्प बी में दिया हुआ है। क्या होगा? औरस। जारज का पूछे या दत्तक का विलोम पूछे, दोनों का ही विलोम औरस होता है और उनमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। आज के बाद कंफ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का आपने देख लिया कि विलोम तो कनिष्ठ दिया हुआ है, तो सही है कि गलत है? ठीक है, ज्येष्ठ का विलोम तो कनिष्ठ होता है। ठीक है, और एक वरिष्ठ शब्द भी होता है, आपने सुना होगा वरिष्ठ। वरिष्ठ माने क्या होता है? अरे बड़ा, जो उम्र में बड़ा हो। तो वरिष्ठ का भी विलोम कनिष्ठ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अर्थात ज्येष्ठ माने भी बड़ा होता है। तो कहने का तात्पर्य है ज्येष्ठ और वरिष्ठ दोनों का ही विलोम क्या होगा? वहीं अनुज का क्या होगा? अनुज का विलोम क्या होगा? दनुज होगा। अनुज का विलोम क्या होता है? अग्रज होता है। अग्रज माने भी बड़ा भाई, बड़ा। ठीक है, तो अग्रज का अनुज। उसी तरह वरिष्ठ का कनिष्ठ, वरिष्ठ माने बड़ा होता है तो ज्येष्ठ माने भी बड़ा होता है। अर्थात ज्येष्ठ और वरिष्ठ दोनों का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चिरंतर बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, फिर से शाश्वत आ गया, नश्वर आ गया, सनातन आ गया, अविच्छिन्न आ गया। तो शाश्वत का तो हमने बता ही दिया है। चिरंतर का क्या होता है ये आपको बताना है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, तो चिरंतर का विलोम दिया हुआ है नश्वर। अब बात का है कि शाश्वत क्या है, तो अब मैं आपको बताता हूं। चिरंतर, चिरंतर नहीं है, चिरंतन है। चिरंतन और शाश्वत ये दोनों ही क्या है? समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, चिरंतन और शाश्वत दोनों समानार्थी हैं, इन दोनों का ही विलोम होता है नश्वर। क्लियर हो गया? ठीक है, नश्वर वह है नश्वर, और नश्वर का विलोम अनश्वर भी होता है। ठीक है, शाश्वत भी होता है, पहले हमने बताया है। तो यहाँ पे चिरंतर को ध्यान रखिएगा। शाश्वत का नश्वर अनश्वर तो पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे चिरंतर शब्द आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, चिरंतर और शाश्वत दोनों समानार्थी शब्द हैं। इन दोनों का ही विलोम शब्द क्या होगा? नश्वर होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत रहिएगा, क्लियर कर लीजिए, इसको नोट करते चलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के। गणतंत्र, गणतंत्र क्या होगा भाई? आसान प्रश्न है, राजतंत्र दिया हुआ है। ठीक है, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र होगा। परतंत्र का स्वतंत्र बताया जा चुका है। अगला प्रश्न गौरव, बहुत बार देखे होंगे, तो गौरव का क्या होगा? तो ध्यान रखना, गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। ठीक है, वहीं लघुत्व का पूछ लिया तब क्या करेंगे? लघुत्व का विलोम शब्द पूछ लिया तब क्या करेंगे? तब आप उत्तर देंगे जैसा विलोम वैसा उत्तर। अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, विशेष का विलोम विशेष, क्रिया का विलोम क्रिया। ये सब मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया है पहले भी। तो लघुत्व का हो जाएगा गुरुत्व, और लघुत्तम का पूछ लिया तब क्या करेंगे?
लघुत्तम का विलोम पूछ लिया तब क्या करेंगे? तब आप बताएंगे तो लघुत्तम का विलोम शब्द हो जाएगा गुरुत्तम। ठीक है। और वहीं लघुता का पूछ लिया तो क्या करेंगे? लघुता का विलोम पूछ लिया तो क्या कहेंगे? गुरुता। ठीक है। जरा जरा सा अंतर है लेकिन महत्वपूर्ण है। इन्हीं अंतर के कारण ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है। गौरव का विलोम लाघव। अगला प्रश्न है कनिष्ठ। अभी हम लोगों ने पढ़ा तो देखिए यहां पे ज्येष्ठ आ गया है। ठीक है। ज्येष्ठ और वरिष्ठ इन दोनों का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ और कनिष्ठ, सॉरी, ज्येष्ठ और वरिष्ठ इन दोनों का विलोम कनिष्ठ होता है। अनुज का अग्रज पर चर्चा हो चुकी है। कृत्रिम देखिए फिर से आ गया। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, यानी जो प्राकृतिक न हो। ठीक है। तो इसका विलोम पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है, तो दिया तो है प्राकृतिक। ठीक है। और कृत्रिम का एक विलोम अकृत्रिम भी होगा, बिल्कुल होगा। विकल्प में दिया होगा अकृत्रिम तो अकृत्रिम का चयन करके आएंगे आप लोग। अगर विकल्प में प्राकृतिक दिया है तो प्राकृतिक करेंगे। अगर प्राकृतिक अकृत्रिम दोनों नहीं दिया है तो हो सकता है विलोम में विकल्प में नैसर्गिक दिया हो। तो ऐसा थोड़ी ना प्रश्न छोड़ के चले आएंगे। ठीक है। कोई न कोई तो मिलेगा ही। तो अगर कृत्रिम का विलोम पूछा जा रहा है, प्राकृतिक नहीं है, तो विकल्प में आप अगला देखेंगे, हो सकता है अकृत्रिम दिया हो। अकृत्रिम भी नहीं दिया है तो हो सकता है नैसर्गिक दिया हो। नैसर्गिक और प्राकृतिक मैंने बताया था समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कृतज्ञ और इसका विलोम पूछा गया है। कृतज्ञ, कृतज्ञ जो मानता हो आपके किए हुए उपकार को, वह कृतज्ञ होता है। जो नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है। ठीक है। रिजु, रिजु का अक्सर पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। रिजु का क्या होता है? वक्र होता है विलोम शब्द। ठीक है। रिजु का वक्र होता है। सरल का क्या होता है? सरल का भी चर्चा तो किया गया था, हम लोगों ने कर चर्चा किया था। सरल का एक विलोम होता है कठिन। और कठिन नहीं है तो क्या करेंगे? प्रश्न छोड़ चले आएंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि आप अगला देखेंगे, अगला हो सकता है विकल्प दिया हो कुटिल। ठीक है। कुटिल दिया होगा तो कुटिल का चयन करिएगा। अगला प्रश्न है उपकार। बहुत आसान प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला है प्रश्न है। तो उपकार का क्या होगा? अपकार या अनुपकार? जरा सा कंफ्यूजन है, देखिए ध्यान रखिएगा। उपकार का विलोम अपकार होगा, विकार का अविकार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है। उत्कर्ष क्या होता है? उत्कर्ष का अपकर्ष विलोम शब्द होगा। ठीक है। उन्मूलन, उन्मूलन एक शब्द है। उन्मूलन एक शब्द है उन्मीलन। उन्मीलन, तो ये वाला जो उन्मूलन देख रहे हैं इसका विलोम शब्द होता है रोपण। रोपण, आरोपण। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। लेकिन उन्मीलन पूछ देगा तो इसका विलोम ध्यान रखिएगा निमीलन होता है। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है जल्दीबाजी में, तो ध्यान रखिएगा। यह उन्मूलन है, इसका विलोम रोपण होता है। यह उन्मीलन है, इसका विलोम निमीलन होता है। ठीक है। चलिए उद्घाटन। उद्घाटन बहुत आसान प्रश्न है। उद्घाटन का विलोम होता है समापन। और प्रसारण का बता ही दिया है। प्रसारण का विलोम शब्द होगा संकुचन। और संकुचन नहीं है तो आकुंचन भी हो सकता है। ठीक है।
देखिए फिर आ गया ना उन्मीलन, वहां था उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, यहां है उन्मीलन, तो इसका विलोम क्या होगा? निमीलन। अगला प्रश्न है आकर्षण। आकर्षण बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा आकर्षण का विलोम कई होता है। यहां पे होगा विकर्षण। अगर अनाकर्षण दिया है तो ध्यान रखिएगा आकर्षण का विलोम अनाकर्षण भी होता है, विकर्षण तो दिया हुआ है, अनाकर्षण नहीं है तो अपकर्षण भी हो सकता है। हो सकता है मतलब होता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जो विकल्प आपको दिखेगा एक विकल्प पीछे मत भागिएगा, कई विकल्प होते हैं, कई विलोम शब्द होते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। आकर्षण का विलोम विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण भी होता है। अगला प्रश्न है इहलोक। ये भी प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, बार बार पूछा जाता है। तो इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो दिया हुआ है विकल्प बी, इहलोक का विलोम शब्द होता है परलोक, ठीक है। इहलोक का विलोम परलोक होता है, ठीक है। इप्सित, इप्सित भी बार बार पूछा जाता है, तो इप्सित का विलोम क्या होगा? इप्सित का विलोम अनिप्सित होगा, ठीक है, विकल्प ए। चलिए आस्तिक, बेहद ही आसान प्रश्न लेकिन बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। तो आस्तिक का विलोम बेहद ही आसान है, नास्तिक होता है। आस्तिक जिसका विश्वास हो धर्म में, ईश्वर में। आस्तिक जिसका विश्वास न हो वो होता है नास्तिक। आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक का विलोम यहां पर तो विकल्प ए में दिया हुआ है सांसारिक, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर सांसारिक नहीं है तो भौतिक होगा, अर्थात आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक के साथ साथ भौतिक भी होता है। आकाश, बच्चों वाला प्रश्न, आकाश का विलोम होता है पाताल, ठीक है। आविर्भाव, ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, विकल्प डी में आपका उत्तर दिया हुआ है आविर्भाव का तिरोभाव। आमिष, आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? सामिस होगा क्या? बिल्कुल गलत बात है। आमिष और सामिस, ध्यान रखिएगा दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, अर्थात आपसे विलोम पूछे आमिष का या पूछे सामिस का तो आपका उत्तर दोनों का ही होगा निरामिष, ठीक है। दोनों का ही विलोम होगा निरामिष, ठीक है, विकल्प बी। आमिष या सामिस दोनों का ही विलोम शब्द निरामिष होता है। अनंत, अनंत का विलोम, अंत देख रहे हैं आप, दूर सोच रहे होंगे शांत भी होता है, शांत दिया है ये भी होगा क्या? बिल्कुल गलत है, ए वाला शांत नहीं हुआ, शांत होता है लेकिन कौन सा शांत होता है? दंत स वाला शांत, ठीक है, ए वाला होगा, ठीक है। अगर विकल्प में अनंत का विलोम अंत दिया है तो अंत का चयन करेंगे, यदि शांत दिया है तो शांत का चयन करेंगे, अर्थात अनंत का विलोम अंत और शांत दोनों होता है, लेकिन तालब स वाला सा नहीं, जिसे बड़ा सा बोलते वो नहीं। अधुनातन, अधुनातन का क्या विलोम होगा? आसान है, पुरातन है, बार बार पूछा जाता है। वहीं अद्यतन का पूछ दिया तब क्या कहेंगे? तब ध्यान रखना अद्यतन का पूछ लीजिएगा तो प्राचीनतम, प्राचीनतम, और प्राचीनतम नहीं दिया है तो हमने बताया था अनंतम। अवनत का उन्नत होता है, ठीक है, अवनत का विलोम शब्द उन्नत होता है। अति, अति भी बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब अति का न्यून करेंगे कि अल्प करेंगे कि बहुत करेंगे कि अधिक करेंगे, तो आप कंफ्यूजन रहते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अति का विलोम अल्प होता है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। यहीं अधिक का पूछ देगा तब क्या करेंगे? तो अधिक का विलोम न्यून होता है, ठीक है,
दोनों में अंतर रखना। अधिक का विलोम न्यून होता है और अति का विलोम अल्प होता है। अ से अति, अ से अल्प। ठीक है, अति का विलोम अल्प, अधिक का विलोम न्यून। अनिवार्य, अनिवार्य का क्या होगा? अरे अनिवार्य का ऐच्छिक होगा। आवश्यक का दिया हुआ है, आवश्यक अनावश्यक। ठीक है, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है। अतिवृष्टि बार बार पूछे जाने वाला है, रटा हुआ प्रश्न है, आसान प्रश्न है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्टि दिया हुआ है, अल्पवृष्टि मत करिएगा। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा। ठीक है। अथ, ये भी बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। तो अथ का विलोम, अथ का विलोम इति होता है। ठीक है, इति। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। तो अल्पज्ञ का विलोम बहुत जानने वाला होगा, बहुज्ञ होगा। ठीक है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है। तो अनुरक्ति का क्या होगा विलोम? विरक्त होगा। आसक्ति का अनासक्ति बताया गया है। ठीक है, आसक्ति का अनासक्ति। अगला प्रश्न है अमृत। अमृत का विलोम शब्द बताना है। तो बहुत बार पूछा, अरे सॉरी, अमृत का देखिए मृत पे लग रहा है, यही गलती नहीं करना है। जल्दीबाजी में ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं। इसे कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, इसे कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक। तो अमृत का विलोम विष होता है, जबकि अमी, अमी ये अमृत के ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, लेकिन विलोम की बात कर रहा है तो अमृत का विष होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर अमी का विलोम शब्द पूछ लेता है तब आप विष नहीं लगाएंगे, तब आप लगाएंगे हलाहल। क्या लगाएंगे? हलाहल। ठीक है, अमृत का तो विष होता है, लेकिन अमी का विलोम पूछा जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा हलाहल। ठीक है। स्थूल शब्द का एक विलोम नहीं है, वही आपको पहचानना है। सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी या शाश्वत। तो आपने पढ़ा होगा, शाश्वत का तो हमने पढ़ा है नश्वर या चिरंतन। तो यही आपका विकल्प होगा, यही उत्तर आपका नहीं है। स्वर्ग, बच्चों वाला प्रश्न है ना? बिल्कुल है, लेकिन आता है। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। अमर का मर्त्य हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। ठीक है। हर्ष, हर्ष माने क्या होता है? खुशी। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? दुख यानी विषाद। तो ध्यान रखिएगा, हर्ष का विलोम विषाद होगा, लेकिन खुशी का विलोम पूछेगा तो दुखी या दुख होगा। वहीं खुशी, उल्लास, आनंद ये सब क्या है? हर्ष के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन विषाद माने होता है दुख, तकलीफ। तो हर्ष का विलोम पूछा गया है, उल्टा पूछा गया है, तो आप उत्तर देंगे विषाद। यदि हिंदी में विलोम शब्दों का निर्माण 4 प्रकार से माना जाता है, तो नीचे दिए गए विलोम शब्दों को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जाएगा? जैसे दिया है, उग्र का विलोम सौम्य होता है, अधम का विलोम उत्तम होता है। 4 प्रकार से माना जाता है, मतलब आपने देखा होगा, उपसर्ग के माध्यम से विलोम बनाया जाता है, उपसर्ग के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कई प्रकार से विलोम 4 ही नहीं और प्रकार से बनाए जाते हैं, जिसका मैंने व्याकरण वाले क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। कैसे विलोम शब्द का निर्माण होता है, कितने तरीके से निर्माण होता है, क्या क्या नियम है, सब कुछ मैंने बताया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, उग्र का विलोम सौम्य बिल्कुल स्वतंत्र शब्द है। इसी तरह उत्तम भी बिल्कुल स्वतंत्र शब्द है। तो आपका उत्तर विकल्प ए होगा, स्वतंत्र शब्द द्वारा। चलिए, आज का क्लास इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा यह क्लास, और आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे यूपी सिपाही का एग्जाम हो, आने वाला यूपीएसआई हो, टीचर की वैकेंसी हो, अर्थात जहां भी हिंदी पूछा जाता हो,
सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डेली हिंदी का क्विज चलता है, 8 से 10 प्रश्नों को दिया जाता है, आप वहां जुड़ करके उसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।